रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मन करे तो बैठ जाइए, मन करे तो खड़े रहिए। कैसे बताइए अब क्या 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 किया आपने आज लोग जस्टिस सेंटर में? क्या किया? प्लान की है, रीडिंग की अंडरलाइन। आपने सर जी? प्लान की सबसे प्लानिंग आपने दीदी प्लान वर्ड मीनिंग बोर्ड ऑफ है? प्लान वर्ड मीनिंग बोर्ड ऑफ अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ देखा है मैंने। बैठ जाइए या खड़े रहिए जैसा मन करे। तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं गांव में, मैंने देखा है कि जैसे एक तरह के बच्चे को मैंने कुछ बच्चों को देखा केवल दौड़ की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? दौड़ की खूब बढ़िया, दौड़ में खूब बढ़िया तैयारी करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं बहुत, या बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो जनरली पहले के समयों में 10वीं में नकल हो जाता था। आज भी कहीं कहीं होता होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या करते थे? दौड़ की तैयारी करते थे, फिज़िकल की, और पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। 10वीं का एग्ज़ाम जो है कैसे भी पढ़ के पास हो जाते थे। तो फौज में क्या है, 10वीं पास होना चाहिए, और फिजिकल की तैयारी करते थे, वो निकाल लेते। तो ऐसे मैंने बहुत सारे गाँव में देखा है कि गांव में लगभग अगर आपको ऐसा देखना हो तो वहाँ पे एक गोलोथा के पास एक कॉलेज है जहाँ पे सुबह सुबह बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लड़के दौड़ते हैं। सड़क पे सुबह निकलेंगे 4-5 बजे तो बहुत बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन पूरे ज़िले से मुश्किल से 10, 20 या 25, मुझे कितना नंबर नहीं मालूम, बट बहुत कम लड़के ही सेलेक्ट होते हैं फाइनली। तो उन बच्चों को जब मैंने देखा है और जो एक हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो बच्चा निकाल लिया और जो बच्चा नकल से पास हो गया, उसके बाद साथ रिटन टेस्ट भी आ गया। तो रिटन की तैयारी थोड़ा करके, रिटन ईजी होता है, उसका फौज में हो गया। लेकिन जो बच्चों तो रनिंग निकाल लिए या किसी कारणवश उस दिन उनका लक साथ नहीं दिया, तो रनिंग नहीं निकाल पाते हैं, या कोई बात हो गई, कुछ भी हो गया, तो अब तो उन्होंने पढ़ाई की नहीं है। पढ़ाई तो की नहीं है, केवल रनिंग किया है, रनिंग उस दिन साथ नहीं दिया। अब क्या होता है, उसके बाद वो फिर पढ़ाई करते ही नहीं है। आप बहुत देख लीजिएगा, अपने गांव में देखिएगा, आसपास के गांव में देखिएगा, एक ट्रेंड दिखेगा आपको। पहले के समय में या आज के डेट में भी कुछ बच्चे केवल दौड़ की तैयारी करते हैं, 10th की पढ़ाई नहीं करते हैं, फॉर्म भर देते हैं और भगवान भरोसे नकल हो गया तो पास हो गए, और पास हो गए तो फौज में डाल देना है। और दौड़ की तैयारी है, निकल गया, रिटर्न मेहनत कर लेंगे थोड़ा सा, निकल गया तो हो गया, और नहीं निकला तो फिर ऐसे बच्चे हेल्पर में ही जाते हैं या ट्रेडर में जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन पाते उतना अच्छा, तो थोड़ी बहुत उसके लिए और जानकारी होती है। और ज़िंदगी भर अपने को क्या महसूस करते हैं? असफल। क्यों असफल महसूस करते हैं? क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे फौज की, उनको तो यही लग रहा था कि मेरा हो ही जाएगा, लेकिन उनका नहीं हुआ। उनके किसी साथ का वाले का हो गया, जिसका हो गया उसका बल्ले बल्ले, जिसका नहीं हुआ उसका बल्ले बल्ले नहीं हुआ। तो ऐसे परसेंटेज बहुत कम है। तो हम लोग जो अपनी स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ऐसे तो नहीं बना सकते। समझ रहे हैं? अगर आप देखेंगे 10,000 नंबर, तो 10,000 में मुश्किल से 100 लड़के भी ऐसे नहीं होंगे। 2, 4, 10 साल में गांव में एक आध दो आध ऐसे निकलते हैं। लेकिन जो नहीं हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 98% मिल जाएंगे। जो बेचारे कहीं नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी में अपने को असफल महसूस करते हैं, और फिर कहीं के नहीं तो पढ़ाई उस समय फिर हो भी नहीं पाती। लेकिन 13 साल के नीचे के बच्चे हैं और शुरू में थोड़ा भले ही फेल हुआ, लेकिन मेहनत करते हैं तो पढ़ लेगा, तो पढ़ाई हो सकती है। लेकिन जो बच्चे शुरू में लेट करते हैं, उनके साथ दिक्कत होती है कि उनका टाइम निकल जाता है गवर्नमेंट जॉब्स का। जो कवर कर लेता है कवर कर लेता है, जो नहीं कवर करता है वो गवर्नमेंट जॉब के टाइम लैप्स होने लगते हैं। बट इस केस में क्या है कि चलो गवर्नमेंट जॉब के टाइम तो लैप्स हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं सबके, कुछ कवर भी कर लेते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो कवर नहीं कर पाते उनका टाइम लैप्स हो जाता है, और फिर क्या होता है, क्या होता है, वो गवर्नमेंट जॉब वो नहीं मिल पाती। मान लीजिए 10वीं आप पास करेंगे 22 साल की उम्र में, तो फौज नहीं देगा ना, उसका एक वो होता है। लेकिन फिर भी इसमें बेनिफिट ये है
कि इसमें आप अपने फौज में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटी हैं, और कुछ अच्छे गवर्नमेंट जॉब अच्छे जो हैं, देखिएगा साइंटिस्ट या फिर ऐसे लोगों का उसमें एज में काफ़ी वैसा भी होता है रिलैक्सेशन, रिसर्च बढ़िया पोस्ट पे एज का थोड़ा उतना शायद चेक कर लेना है, लेकिन प्राइवेट में भी अच्छा अगर आपके पास नॉलेज है तो अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो ऐसे बच्चे अपने को शुरू में तो स्ट्रगल है, बट अपने को लॉन्ग टर्म में असफल नहीं महसूस करते, और ये डूएबल है, किया जा सकता है। ठीक है जी। तो और जो भी जॉब 10वीं के बाद है वो आपको ऑफिसर्स लेवल के कोई जॉब नहीं, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं है। जनरली ऑफिसर्स लेवल के जॉब जो स्टार्ट होते हैं 12th के बाद होते हैं, वो भी 12th के बाद वो ग्रेजुएट खुद कराते हैं, जैसे SCRA है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस है, ऑफिसर्स बहुत बड़ी अच्छी जॉब होती है। फिर आपका NDA है, टेक्निकल एंट्रीज बहुत सारी हैं। तो 12th के बाद ये कुछ अच्छे जॉब्स हैं, लेकिन फिर ये आपको ले जाके अपने यहाँ, जैसे SCRA आपको इंजीनियरिंग कराता है, फिर आपको रेलवे मतलब, और आपको NDA फिर ले जाके आपको BA कराएगा, फिर ग्रेजुएशन कराएगा, फिर आगे और PG या जो भी होता हो। और अधिकतर अच्छे जॉब आपको ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेंगे। ठीक है। तो अब गांव के वो बच्चे कुछ पढ़ते हैं नहीं, तो होता है दौड़ निकाल लो, 10th पास कर लो, 10 के बाद तो घर वालों के लिए अच्छा होता है कि जल्दी कम ही उम्र में एक सहायता मिल जाता है, कुछ अच्छी खासी राशि मिल जाती है। ठीक है जी। तो मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू में अगर आप या तो कर लेंगे तो अच्छी बात है। 10th का फ़ायदा ये होता है कि बहुत कम उम्र में जॉब लग जाती है, तो घर वालों को सपोर्ट मिल जाता है। 17-18 साल में ही 19-20 तक सैलरी मिलने लगती होगी कुछ ट्रेनिंग के बाद, लेकिन वो क्लास 1 जॉब नहीं है, और हम लोगों का प्रेफरेंस तो क्लास 1 जॉब का ही है। लेकिन मान लीजिए मजबूरी बस किसी को करना पड़े तो उसमें हम लोग की मनाही नहीं हो, घर के डिसीजन है और बच्चों का डिसीजन है। ठीक है जी। ये बात समझ में आई? क्या समझ में आया? 10th के बाद जब ऑफिसर की जॉब नहीं होती है, हाँ। 10th के बाद ऑफिसर की जॉब होती है। ट्रेड माइन में क्या हो जाता है, वहाँ ऑफिसर और छोटा बड़ा कोई नहीं है। ट्रेड माइन में कोई स्किल ले लिया आपने, ट्रेड की स्किल ले ली, उस स्किल में इतना अच्छा हो जाइए कि आगे चल के फिर आप उसकी स्पेशलाइज बन जाइए, कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए, या जो भी हो। वो भी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत पढ़ाई आनी चाहिए। पढ़ाई आएगी तो फिर आप अच्छा कर ले जाएंगे, उसकी भी प्रॉपर प्रोसेस होता है। जैसे 99% जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग पूछ दो टाइप ऑफ वेल्डर कितने हैं, तो टाइप ऑफ वेल्डिंग पूछ दो तो वही बेचारे नहीं किए रहते, नहीं बता पाते। लेकिन उसमें भी बहुत होता है। भाई साहब नीचे समुद्र में जाके कुछ वेल्डिंग मारते हैं, दे गेट वेरी हाई पे, वेरी हाईली पे, उनके अंदर जाके वेल्डिंग करते हैं, और टेक्निकल और भी होता है। ठीक है। तो मुझे ये बताना था आप लोगों को। ठीक है। एक और चीज़ है, एफिशिएंसी वाला आप लोग जानते ही हैं, डेप्थ जानते ही हैं, डेप्थ जानते हैं ना, विड्थ जानते हैं, और विड्थ जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करना है, बट स्ट्रेस नहीं लेना है। 24 घंटा ही है, 24 घंटा में सबसे पहले सोना है, फिर बॉडी को रेस्ट ज़रूरी है, भोजन पानी ये सब ज़रूरी है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और उसके बाद जितना आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। ये हो गया आपका विड्थ, चौड़ाई। गहराई क्या हो गया, जितना फोकस कर सकते हैं, फोकस स्टडी, ये आपकी गहराई हो गई। और एफिशिएंसी क्या हो गया कि जो काम कर रहे हैं, अब कोई नहाता है 4 घंटे में, कोई नहाता है 15 मिनट में, कोई नहाता है 1.5 घंटे में। तो देखना है कितना ज़रूरी है। कोई खाना खाता है 1.5 घंटे में, कोई खाना खाता है 15 मिनट में, लेकिन अब खाना ऐसे नहीं खा लेना है कि 5 मिनट के चक्कर में चबाया ही नहीं। ठीक है जी। ये भी मैंने बता ही दिया, मतलब बता दिया। ठीक है सर, और कोई तो है बात नहीं। बंद कर दीजिए।